श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। बैसाख माह में पड़ने वाला बहुत ही पवित्र दिन होता है अक्षय तृतीया का दिन। और बैसाख महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में अगर आप कोई भी उपाय को करते हैं तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर और जल्दी से मिलता है दोस्तों। और इसी महीने में पड़ रहा है अक्षय तृतीया, और इस दिन का महत्व भी बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। अक्षय तृतीया का पूरा दिन, पूरा समय बहुत ही शुभ समय होता है। और बैसाख मास की सबसे सुखदायी तिथि, सबसे प्यारी तिथि, सबसे शाश्वत तिथि, जिसका कभी भी क्षय नहीं होने वाला होता है दोस्तों, ऐसी तिथि है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया पर, शाश्वत तिथि पर आपको बहुत ही अचूक सा उपाय करना है। मात्र चावल के दाने से, अक्षत के दाने से यहाँ उपाय आपको करना है। और आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य प्राप्ति, लक्ष्मी वृद्धि और साथ ही साथ दोस्तों सुख शांति भी लेकर के आएंगे। यहाँ उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। केवल अक्षय तृतीया पर आपको यहाँ उपाय करना है। मात्र 3 चावल के दाने से ही आपको यहाँ उपाय को शुरू करना है। चावल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस उपाय में आपको 7 चावल के दाने भी आप लोग इस उपाय में ले सकते हैं, 3 चावल के दाने भी ले सकते हैं, 11 चावल के दाने भी आप लोग इस उपाय में ले सकते हैं। इस उपाय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चावल के दाने विषम संख्या में ही लेना है, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 इस विषम संख्या में ही आप चावल को ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया के दिन आप ऐसे क्या खाएंगे जिससे आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे, उसके बारे में भी आपको बताने वाला है। तो बहुत ही आसान सा यह वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। ऐसे में क्या पता जिस समय हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले रहेंगे उसी समय आपने वीडियो को स्किप कर दिया, तो ऐसे में क्या होता है आप उपाय को सही से नहीं समझ पाते हैं। हो सके तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और हम जो बातें आपको बताएंगे उनमें से कुछ मुख्य बिंदु को जिसे आप याद नहीं रख सकते हैं उनको आप नोट करके रख सकते हैं। दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके, समझ करके आप सभी को इस उपाय को विधि पूर्वक समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। लेकिन दोस्तों उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को सही तिथि पर, सही विधि से, सही समय पर आपको बताते रहते हैं। दोस्तों इस बार जो आखा तीज है, अक्षय तृतीया है, वह बैसाख महीने में ही पड़ रहा है और इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। दोस्तों इस दिन अगर आप कोई भी उपाय को करते हैं तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर और दुगना होकर मिलता है। आपके उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इस दिन आप छोटे से छोटे उपाय को करके भगवान भोलेनाथ जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अक्षय तृतीया पर चावल के दाने वाला उपाय घर के सभी व्यक्ति को जरूर ही करने चाहिए। आप अक्षय तृतीया पर चावल का उपाय आसानी से कर सकते हैं। हल्दी का उपाय कर सकते हैं, यहाँ भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रसन्न करने वाला उपाय है। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला उपाय है। यह सब भगवान की बहुत ही प्रिय है, इसीलिए बहुत से उपायों में चावल के दाने का, अक्षत का, नमक का उपयोग जो है वो होता ही रहता है। दोस्तों चावल का कभी भी क्षय नहीं होता है, इस बात का आप लोग जानते ही होंगे। चावल को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन संपदा की कमी है तो आपको चावल के दाने वाला उपाय जरूर ही करनी चाहिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी शुभ कार्य आसानी से कर सकते हैं। इस दिन आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं, विवाह के कार्य कर सकते हैं, अपने घर में पूजा करवा सकते हैं, गृह प्रवेश भी करवा सकते हैं। दोस्तों इस दिन आप लोगों को किसी भी प्रकार की, किसी भी मुहूर्त को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बैसाख महीने की सबसे पवित्र और शुभ तिथि होती है अक्षय तृतीया की तिथि। तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन आपको सबसे पहले हम 3 चावल के दाने वाले उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं, जिसे करके आप अपनी धन संपदा से जुड़ी हुई, अपने परिवार से जुड़ी या किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आप 3 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय के लिए आप 3 चावल के दाने के अलावा 5, 7, 9 या 11 चावल के दाने भी ले सकते हैं। यह सभी उपाय बहुत ही कारगर उपाय हैं। आप अपने हिसाब से इस उपाय में चावल के दाने ले सकते हैं। और हमने आपको पहले भी बताया है कि चावल के जो दाने हैं वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और चावल के दाने के साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है और साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल। आपको इन सभी चीज़ों को लेकर के चले जाना है अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में। दोस्तों इस उपाय को आप लोग अपने घर पर नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है
जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है। जैसे ही शिवलिंग के पास में आप पहुँच जाते हैं तो आपको उत्तर दिशा की तरफ में खड़े हो जाना है और उत्तर दिशा की तरफ में खड़े होकर आपको इस उपाय को पूरा कर देना है। देखो, सबसे पहले आप जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए, उनकी पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद में आपको उपाय को शुरू करना है। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ में खड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक एक करके चावल के दाने को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर में एक मंत्र का जाप करने के बाद में समर्पित कर देना है। दोस्तों, आप इस मंत्र को अपने पेन कॉपी में जो है वो नोट करके रख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा मंत्र है और आपके उपायों को सिद्ध करने वाला मंत्र है। जैसे ही आप लोग चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर में समर्पित करते हैं तो उसके बाद में आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके आपको चावल को शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। दोस्तों, चाहे इस उपाय को आप लोग 5 चावल के दाने से कर रहे हो, चाहे 7 चावल के दाने से कर रहे हो, चाहे 11 या फिर 9 चावल के दाने से आप लोग कर रहे हो, जितने भी आप लोग चावल के दाने समर्पित करते हैं तो आपको इस मंत्र का जाप करने के बाद में ही समर्पित कर देना है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के इस सुखदायी तिथि पर, इस पवित्र तिथि पर आपको चावल के दाने को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि मेरे जीवन में यह मनोकामना है, मेरे जीवन में इसे प्राप्त करने की इच्छा है। इस पावन तिथि पर, इस शाश्वत तिथि पर, अक्षय तृतीया जिसका कभी भी क्षय नहीं होने वाला होता है दोस्तों, इस दिन आपको चावल के दाने को समर्पित करने के बाद में अपनी मनोकामना को भगवान भोलेनाथ जी से बोल देना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे ही दोस्तों आप लोग चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देते हैं उसके बाद में आपको एक बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है और उसके बाद में आपको 1 लोटा जल धीरे धीरे करके शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना को, अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देख रहे हैं ऐसा आपको अनुभव करना है और मन ही मन आपको भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर लेना है आंख बंद करके। बस दोस्तों, आपको इतना सा ही उपाय करना है और आपके जीवन में जो भी प्रकार की समस्याएं हैं, यदि आपके जीवन में धन संपदा नहीं है तो धन संपदा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। धन ऐश्वर्य तो आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ऐश्वर्य, कीर्ति, लक्ष्मी वृद्धि, सुख शांति की प्राप्ति होगी। आपकी हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को आप अक्षय तृतीया के दिन सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश सुबह के समय इस उपाय को जल्दी से नहीं कर पाते हैं तो इस उपाय को आप लोग सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी इस उपाय को करते हैं दोस्तों, तब भी आपको उपाय का फल जरूर मिलता है। इस उपाय को घर की माताएं बहनें करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि घर की माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय को करती हैं तो उपाय का फल बहुत ही बड़ा होकर और जल्दी से मिलता है। लेकिन किसी कारणवश घर की जो माता बहन है वो घर में उपस्थित नहीं है तो उस स्थान पर घर का पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है, जो घर का कार्यभार संभालता है, जो घर का जिम्मेदारी संभालता है, वह भी इस उपाय को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता है और अपने मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करते समय यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तब आप लोग इस उपाय को आसानी से मात्र चावल के दाने से भी कर सकते हैं। चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। उसके बाद में आप लोग 1 लोटा जल को समर्पित कर सकते हैं शिवलिंग के ऊपर में। तो इस प्रकार से भी आप लोग चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हैं। लेकिन बेलपत्र रहेगा दोस्तों तो यहाँ उपाय ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि सबसे प्रिय उपाय होता है बेलपत्र का उपाय और भगवान भोलेनाथ जी में बेलपत्र समर्पित करने से आपके उपाय ज़्यादा असरदार हो जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय होता है बेलपत्र। अगर आप मंदिर में जाते हैं और आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मिल जाता है तो आप उस बेलपत्र को पानी से धोकर भी दोबारा से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप लोग अपने उपायों को बेलपत्र के साथ में भी कर सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के अब दूसरे उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसे हम एक प्रकार से महा उपाय भी कह सकते हैं। इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है उसके हर कष्ट को भगवान भोलेनाथ जी दूर कर देते हैं और खासकर आपके घर में धन की बढ़ोतरी करने वाला यहाँ उपाय है। दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए किसी भी प्रकार की धातु का एक पात्र लेना है। चाहे आपके घर में सोने का पात्र है तो उसको भी आप इस उपाय में ले सकते हैं। तांबे का पात्र है तो भी ले सकते हैं। पीतल का भी पात्र इस उपाय में आप लोग ले सकते हैं। आपके घर में जो भी धातु का पात्र है
उसका आपको इस उपाय में उपयोग करना है। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का फोटो चाहिए। अगर आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है तब भी आप लोग यहाँ वाला उपाय आसानी से कर सकते हैं। आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने में एक पीला वस्त्र बिछा लेना है और उस पीले वस्त्र के ऊपर में आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। आप चंदन से भी स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। पीला चंदन आपके घर में होगा तो उस चंदन से आप लोग स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए। उसके ऊपर आपको तांबे के पात्र में चावल भर करके एक कलश को रख देना है और उस कलश के अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का होगा तो चावल के अंदर में डाल देना है। लेकिन उस 1 रुपये के सिक्के या चांदी के सिक्के पर आपको हल्दी का एक बिंदी लगा लेना है। हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, फिर उसके बाद में आप उसकी बिंदी सिक्का पर लगा सकते हैं और उसके बाद में उस सिक्के को आपको चावल के अंदर में डाल देना है और उसके बाद में आपको इस कलश के ऊपर में लंबी बत्ती वाला घी का एक दीपक जलाना है। और जब भी आप लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अपने माचिस से ही आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या माता लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जो आपको याद है उसका आपको जाप करना है 5 से 7 बार। माता लक्ष्मी जी या भगवान कृष्ण जी के कोई भी मंत्र को आप 5 से 7 बार जाप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी वह मनोकामना बोलनी है जिस मनोकामना को आप होता हुआ देखना चाहते हैं। खासकर यह उपाय आपके धन संपदा में बढ़ोतरी करने वाला उपाय है। तो जैसे ही आप मंत्र का जाप कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको उस कलश से भरा हुआ चावल के दाने और सिक्के को आपको स्वास्तिक बना हुआ जो पीले कपड़े हैं उसमें उल्टा करके निकाल लेना है। अब इस चावल और सिक्के का आपको पोटली बनाना है। अगर चावल थोड़ा से ज़्यादा हो जाता है तो आप उसमें से आधा चावल निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सिक्का को नहीं निकालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपने जो दीपक जलाए हुए थे, प्रज्वलित किए थे दोस्तों, उसको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के सामने में रख दीजिए। और आपने जो पोटली बनाए हैं उस पोटली का आपको उपयोग करना है जिस भी जगह पर आप लोग अपने धन संपदा को रखते हैं या आपके घर में जहां से धन आने का स्रोत है। जैसे आप लोग कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार वाले मुख्य स्थान पर आप लोगों को उस पोटली को रख देना है। दोस्तों यदि आप पोटली बनाते हैं और चावल ज़्यादा हो जाता है तो आप उसमें से आधा चावल को निकाल करके उस चावल का उपयोग आपको अपने खाने वाले चावल में कर लेना है। जैसे ही आप लोग चावल खाते हैं तो उसमें आसानी से खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। मात्र आपको एक छोटा सा पोटली बनाना है जिसके अंदर चावल और सिक्का होना चाहिए। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन आप लोग इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन का जो है वो क्षय नहीं होता है, मतलब धन की कभी भी कमी नहीं होती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन आप लोग इस वाले उपाय को ज़रूर करें। और अक्षय तृतीया का नाम ही है जिस दिन आप लोग अक्षय धन की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों अब इस पोटली का इस्तेमाल आप जैसे ही अपने धन वाली जगह पर करते हैं तो आपके जीवन में धन हमेशा ही बढ़ता चला जाता है। अक्षय तृतीया के दिन आप इस उपाय को सुबह चाहे तो सुबह कर सकते हैं, शाम के समय में चाहे तो शाम के समय में कर सकते हैं। रात्रि में करना चाहे दोस्तों तो रात्रि में आप 9-10 बजे तक भी इस उपाय को करते हैं तब भी आपको इस उपाय का लाभ जरूर मिलता है। क्योंकि अक्षय तृतीया का पूरा दिन, पूरा समय जो है वो शुभ समय होता है, भगवान को प्रसन्न करने वाला दिन होता है। तो इस दिन आप लोग इस उपाय को किसी भी समय पर आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है और इस उपाय को घर की माताएं बहनें करेंगी तो ज़्यादा लाभकारी होगा। लेकिन घर के जो कमाने वाले पुरुष होते हैं, जो जिम्मेदारी संभालते हैं, वहाँ भी इस उपाय को करेंगे तब भी इस उपाय का फल बहुत ही बड़ा होकर और जल्दी से मिलेगा। अब दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में 2 महा उपाय के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। यदि आपको इस उपाय में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उपाय को करने में गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम आपको अक्षय तृतीया के दिन कुछ विशेष चीज़ खाने के बारे में बताते हैं और इस चीज़ को आपको पूरे परिवार को खिलाना है। इस दिन अगर आपके परिवार में सभी लोग मात्र इस चीज़ का थोड़े से सेवन कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपके जीवन की बहुत से रोगों को, रोग बीमारी से संबंधित जो भी समस्या है, कष्ट हैं, उनको दूर कर देता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं आपको क्या खाना चाहिए। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर, शुभ समय पर आप लोगों को सत्तू का सेवन जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों सत्तू के सेवन से आपके जीवन के रोग बीमारी से संबंधित समस्याओं को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का सेवन करने से शरीर के रोग बीमारी से संबंधित समस्याएं दूर हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को अक्षय तृतीया के दिन
कम से कम 1 चम्मच सत्तू का सेवन जरूर ही करना चाहिए। और इस दिन आप लोग सत्तू का दान भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को आप लोग सत्तू का दान कर सकते हैं। सत्तू का दान इस दिन का बहुत ही पवित्र दान होता है। अगर आपके आसपास में कोई मंदिर है तो आप वहां जाकर जो मंदिर के आसपास में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनको भी आप लोग सत्तू का दान कर सकते हैं, या आप मंदिर में भी सत्तू को भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और बहुत ही बड़ा दान होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर की दरिद्रता भी दूर होती है और आपको पुण्य की भी प्राप्ति होती है। आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होने लगते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय के बारे में बताया है और यह तीनों महा उपाय आपको अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर आसानी से आप लोगों को करना है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को यदि आप सही तिथि पर सही समय पर करते हैं तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को सही समय पर आपको बताते ही रहते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको हमारे चैनल पर मिलता ही रहेगा। साथ ही यदि आप भगवान भोलेनाथ जी की कोई भी उपाय को किए हैं और आपको लाभ मिला है तो उस उपाय का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को मानते हैं तो आप उनकी जयकारा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लगाएं। कमेंट बॉक्स में आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।